नमस्कार साथियों, अगर आप भी महंगे रिचार्ज से परेशान हैं और हर महीने मजबूरी में आपको 199, 299 या फिर 349 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ता है, तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को ये निर्देश दे दिए हैं कि अब यूज़र को परेशान नहीं किया जाएगा और बार बार रिचार्ज का झंझट खत्म होने जा रहा है। साथियों, एक बहुत ही सस्ता प्लान कंपनियाँ आपके लिए बहुत जल्द लेके आने वाली हैं। पूरी डिटेल अगर जाननी है तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ आप लोग को कि आखिर आप अपना इतना कीमती समय इस वीडियो को दे रहे हो तो आज आपको यहाँ पर क्या जानने को मिलने वाला है। मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैं कोई भी आपको फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि 10 रुपये का रिचार्ज करवा लो और 1 साल सब कुछ फ्री। मैं ये चीज़ें नहीं बताऊँगा। आपको वही चीज़ बताऊँगा जो फैक्ट है और जो एक्चुअल में ट्राई ने लागू किया है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ट्राई आखिर है क्या और ये होता कौन है कंपनियों को निर्देश देने वाला। तो ट्राई मीन्स होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी आप कह सकते हो एक तरह का ग्रुप है, एक सरकार का डिपार्टमेंट है जो टेलीकॉम कंपनियों पर नज़र रखने के लिए सरकार ने बनाया है ताकि कंपनियाँ भारत की जनता को परेशान ना कर पाएँ, उनसे मनमाने दाम ना वसूल पाएँ। तो ये ट्राई एक तरह से आप लोग कह सकते हो ये स्कूल का प्रिंसिपल है और जो स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो हैं टेलीकॉम कंपनीज, यानी एक तरह से पेरेंट्स है ये इन कंपनियों का। ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं बिना इसकी परमिशन के अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती, चाहे रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी हो या रिचार्ज प्लान को कम करना हो, वैलिडिटी की बात हो, इनकमिंग आउटगोइंग कोई भी चीज़ हो, ये बिना ट्राई से निर्देश लिए ये काम नहीं कर सकते। तो ट्राई ने ये मुद्दा क्यों उठाया वो आपको उसके लिए फ्लैशबैक में जाना होगा। संसद में माननीय सांसद राघव चड्ढा जी ने इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद जो हमारे मिनिस्टर थे उन्होंने ट्राई को निर्देश दे दिया है कि आप जो है इन कंपनियों को ये चीज़ें करवाइए। तो कौन से ऐसे नियम हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये ट्राई की तरफ से जारी हुए हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास सेकेंडरी सिम है, यानी अगर जिस फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो 80% तक चांसेस हैं कि आपने इस फ़ोन में 2 सिम डाले होंगे। ये फैक्ट नहीं है, ये एक तरह का लॉजिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्मार्टफोन जिसके पास है आजकल हर व्यक्ति 2-2 सिम रखता है, तो आपके फ़ोन में भी होगा ही होगा, या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कीपैड फ़ोन यूज़ करता होगा, उसमें 1 सिम डाले होगा, या बहुत लोग उसमें भी 2 सिम डालते हैं। तो बात यहाँ पर सिम की संख्या से नहीं है, बात है उसको रिचार्ज कराने की। अब सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति के पास कीपैड मोबाइल फ़ोन है उसको इंटरनेट का कोई काम नहीं है और फिलहाल मार्केट में ऐसा कोई प्लान अवेलेबल नहीं है जो सिर्फ़ और सिर्फ कॉलिंग का ही आपको एक्सेस देता हो। कॉलिंग के साथ आपको इंटरनेट भी लेना पड़ेगा, ठीक। और जिनके पास डबल सिम है वो प्राइमरी सिम में तो चलिए रिचार्ज करवा लेते हैं महंगा 350 450, बट दिक्कत आती है सेकेंडरी सिम में रिचार्ज करवाने को लेकर के, क्योंकि सेकेंडरी सिम कोई काम का नहीं होता है, बस कुछ चीज़ अटकी होती है जिस वजह से हम उस सिम को ढोते चले आ रहे हैं। या तो आपने उसको बैंक में दिया हुआ है, या तो वो आपके आधार से लिंक है, या तो आपके वो फैमिली मेम्बर्स या दोस्तों के पास है, पुराने फ्रेंड्स के पास है। आप चाह रहे हो कि नंबर ना चेंज करें या इसको बंद ना करें, क्योंकि पुराने फ्रेंड्स के पास है, कभी भी कॉल कर सकते हैं वो लोग। तो इसको लेकर के कंपनियों ने 7 नियम बनाए हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन 7 नियमों के बारे में ताकि आपको हर चीज़ पता चल पाए। तो सबसे पहली बात तो ये है साथियों कि जो कंपनियां हैं वो आप सस्ते रिचार्ज प्लान आपसे छुपा नहीं पाएंगी, क्योंकि आप लोग देखो जब भी आप रिचार्ज करने जाओगे तो 10 रुपये का रिचार्ज हो या 20 रुपये का रिचार्ज हो, वो आपको सबसे नीचे दिखाई देता है, या 199 का हो वो भी बीच में कहीं दिखाई दे जाएगा। लेकिन अब कंपनियां ऐसा नहीं कर सकती। कंपनियों का जो मेन टारगेट होता है ना, वो ये सोचती हैं कि यूज़र हमारे प्लेटफॉर्म पर आया है रिचार्ज करने, इससे महंगा रिचार्ज करवाओ। तो इस वजह से अब कंपनियों को अपने सभी रिचार्ज प्लान स्पष्ट रूप से दिखाने होंगे। पहला तो नियम ये है, हालांकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, क्योंकि अगर हम 200 रुपये का सोच के गए हैं तो हम 200 का ही रिचार्ज करवाएंगे, हम 500 का तो रिचार्ज करवाएंगे नहीं। लेकिन जो दूसरा नियम है साथियों, ये वाकई बहुत मज़ेदार है और इसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तो दूसरा नियम जो यहाँ पर है साथियों वो है हमारा सिर्फ कॉलिंग प्लान को लेकर के, यानी ऐसे लोग जो घर में सिर्फ और सिर्फ कीपैड मोबाइल यूज़ करते हैं उनके लिए कंपनियां अब सिर्फ कॉलिंग का प्लान बनाएंगी, यानी केवल वॉइस कॉल के लिए, चाहे वो आउटगोइंग हो चाहे इनकमिंग हो। अब आपको डाटा का पैसा नहीं देना, जो सुविधा आप यूज़ करोगे उसी सुविधा का आप पैसा दोगे, जो सुविधा आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो उसका पैसा हम क्यों दें।
तो इसलिए कंपनियां बहुत जल्द ये प्लान लागू करने जा रही हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप कॉलिंग का ही रिचार्ज करवाओगे। वो मिनिमम 49 रुपये से लेकर के 100 रुपये से ये शुरू होंगे रिचार्ज प्लान, और इसमें आपको 28 नहीं बल्कि 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। कंपनियों को निर्देश मिल चुके हैं, इस पर काम शुरू हो चुका है। इसके बाद साथियों आ जाता है 365 दिन तक इनकमिंग चालू रखने की सुविधा। यानी कंपनियों को ये निर्देश दिया गया है कि अब आप 28 दिन के बाद किसी की इनकमिंग बंद नहीं करोगे। सबसे बड़ी बात, आपको इनकमिंग कम से कम 365 दिन तक चालू रखनी होगी, यानी 1 साल तक। फिर चाहे यूज़र ने 199 वाला रिचार्ज करवाया हो या उसने 500 वाला रिचार्ज करवाया हो, आपको 1 साल तक उसकी इनकमिंग बंद करने का अधिकार नहीं है। उसके बाद आप चाहो तो उसके सिम को किसी दूसरे को रीएलोकेट कर सकते हो, लेकिन इसमें भी यूज़र की आपको परमिशन लेनी होगी। तीसरा नियम साथियों ये है, इसी से रिलेटेड है। बहुत सारे यूज़र्स की ये भी शिकायत होती है कि हमने यार सिम लिया था, 2 महीने रिचार्ज नहीं करवाया, उसके बाद हमारा नंबर कंपनियों ने डीएक्टिवेट कर दिया या वो नंबर किसी और को दे दिया। तो ये चीज़ अब कंपनी नहीं कर सकती। पहली बात तो अगर आपको कंपनियों को किसी का नंबर बंद करना है तो कस्टमर से परमिशन लेनी होगी। यानी फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास एक सिम है, अगर मैं उसको 3 महीने तक यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो कंपनियों को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो बिना मुझसे पूछे मेरे सिम को किसी दूसरे को या आपको एलोकेट कर दें। कंपनियों को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे एसएमएस के थ्रू, चाहे आपके कॉलिंग के थ्रू, है ना। बिना परमिशन के अब आपका सिम डीएक्टिवेट नहीं होगा, आप निश्चिंत रहो। बहुत सारे लोग जो 3 महीने 4 महीने रिचार्ज नहीं करवाते हैं, सोचते हैं इस डर से कि जो है हमारा नंबर एलोकेट ना हो जाए, इस वजह से उन्हें रिचार्ज अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये सब हटाते हैं बात। आपके पास अगर आप एयरटेल का सिम यूज़ कर रहे हो, चाहे आप जियो का सिम यूज़ कर रहे हो, आपके पास कॉल ज़रूर आती होगी कस्टमर केयर से कि सर आपने 3 महीने से रिचार्ज नहीं करवाया, आप रिचार्ज करवा लो वरना आपका नंबर हम बंद कर देंगे। आती ना, सही बोल रहा हूँ मैं, मेरे पास भी आती है। लेकिन कंपनियाँ सिर्फ और सिर्फ कॉल करके आपसे पूछ सकती हैं कि सर आप आगे इस नंबर को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अगर आप कहोगे हाँ तो वो कोई बात नहीं, फ़ोन कट कर देंगी। बट अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर वो आपके नंबर को दूसरे को एलोकेट कर सकती हैं, ये उनके पास एक्सेस हो जाएगा। इसके बाद साथियों आ जाता है 10 रुपये वाला रिचार्ज फिर से हो सकेगा। यानी कि अभी तक क्या है, 10 वाला रिचार्ज 20 वाला रिचार्ज सिर्फ और सिर्फ टॉक टाइम के लिए था, लेकिन अब आप इस 10 वाले रिचार्ज को करवा करके आप वैलिडिटी भी अपनी इंक्रीज़ कर सकते हो। यानी कि कंपनियां एक ऐसा फीचर ला रही हैं जिसमें मिनिमम 10 रुपये का रिचार्ज करवाने पर आपको 30 दिन की वैलिडिटी कंपनी देगी। आप आउटगोइंग 30 दिन के भीतर कर सकते हो। यानी एक बार आपने 10 वाला रिचार्ज करवाया, आपको 7 रुपये 47 पैसे मिलेंगे, और पर मिनट 1 रुपया कंपनी काटती है कॉलिंग का। तो आप चाहो तो 10 रुपये का रिचार्ज करवाओ, आपकी 28 दिन की जो 30 दिन की 28 दिन की जो भी वैलिडिटी होगी वो अनलॉक हो गई। उसके बाद आप 10 दिन बाद आपको जरूरत पड़ी, फिर आपने 10 रुपये का रिचार्ज करवा लिया। तो इस तरह से आप करवा सकते हो, है ना। आप ज़रूरी नहीं कि आप 199 वाला रिचार्ज करवाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि 28 दिन का खेल अब ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि ट्राई का ऐसा कहना है कि जो यूज़र्स हैं उनको 12 महीने की बजाय 13 महीने का रिचार्ज करवाना पड़ता है, 2-2 दिन करके, जो कंपनियाँ हमें चूना लगाती हैं। इस वजह से कंपनियां 28 दिन का रिचार्ज अब नहीं करा सकती, उन्हें वैलिडिटी जो है वो 30 दिन की देनी होगी। और ये ट्राई की तरफ से निर्देश आया है, तो टेलीकॉम कंपनियों को हर हाल में मानना होगा। तो अब आप निश्चिंत हो जाइए, अब आपको 28 नहीं बल्कि पूरे 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, क्योंकि कंपनियां हमसे पूरे 1 महीने का पैसा लेती हैं और महीना हमारे वहाँ 28 दिन का नहीं होता है ना। इसके अलावा जो भी नियम थे मैंने यहाँ पर आपको पूरा बताया है। 365 दिन का इनकमिंग वाला जो था मैंने वो भी आपको बता दिया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो साथियों यहाँ पर ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, जिनके पास स्पेशली सेकेंडरी सिम है, वो सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने दूसरे वाले सिम को रिचार्ज कराने को लेकर के। तो अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों ने, जो टेलीकॉम हमारा सेक्टर है, वो अब निर्देशित हो चुका है ट्राई की तरफ से। यानी ट्राई ने निर्देश दे दिया है, टेलीकॉम कंपनियां किसी भी समय, और सुनने में ये आ रहा है कि 1 मई के आसपास जो है आपके लिए नए रिचार्ज प्लान जारी हो सकते हैं। बस आपको निश्चिंत होकर उन प्लान्स पर नज़र बनानी है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से बताया है। आपका रिचार्ज करवाने का झंझट भी अब ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि एक बार आप रिचार्ज करवा लोगे तो 365 दिन की कंपनी आपको इनकमिंग देगी। यानी महीने 2 महीने की नहीं, पूरे 365 दिन की। और ये निर्देश ट्राई ने दिया है कि 365 दिन की मिनिमम आपको इनकमिंग देनी होगी। तो अब नज़र हमारी है 1 मई के आसपास की कंपनियां क्या इस पर एक्शन लेती हैं और कितने का प्लान आपको लेकर देती हैं। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।